नमस्कार साथियों, मैं आशीष गोयल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ई लर्नर टेक साथी में। तो साथियों, जैसे कि हम फाइल हैंडलिंग इन पाइथन देख रहे थे, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एंड एरर स्ट्रीम्स की। तो हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और एरर स्ट्रीम्स भी होती हैं अलग से, जैसे अभी हम प्रिंट का यूज करते आ रहे हैं, या फिर अगर हमें यहाँ पे कोई काम करना है, कुछ भी डिस्प्ले करना है तो उसके लिए, तो उसकी जगह पर हम स्टैंडर्ड आउट का भी यूज कर सकते हैं या एरर का भी यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से ये काम करते हैं, क्या क्या होते हैं ये। तो जैसे स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, तो ये स्टैंडर्ड इनपुट यानी कि एसटीडीआईएन के लिए काम करेगा, तो रीड्स फ्रॉम द कीबोर्ड, कीबोर्ड से रीड करने का काम करेगा। और अगर आउटपुट के लिए काम कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड आउट डिवाइस, आउट स्टैंडर्ड आउट, ये आपका आउटपुट डिवाइस के लिए स्टैंडर्ड आउट हमें यहाँ पर दिया हुआ होता है एक रेफरेंस, तो उसकी मदद से आप यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को यूज करके आप स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस पे कोई भी कंटेंट अगर भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। ठीक है, यानी कुछ भी अगर डिस्प्ले करना है, प्रिंट करना है, तो वो आप डिस्प्ले पे हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले करा सकते हैं। सेम वे एरर भी रहता है, तो एसटीडीआईआरआर जो कि आपको अलाउ करता है कि आप अपने स्क्रीन पर एरर मैसेज, ठीक है, एरर फॉर्मेट में डिस्प्ले करा सकें। राइट, तो यहाँ पे ये सेम ही रहता है स्टैंडर्ड आउट की तरह से, जैसे नॉर्मली आप कुछ भी करते हो, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एरर है तो एरर रेड कलर में एरर मैसेज के तौर पे यहाँ पे डिस्प्ले होगा। आइए ट्राई करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर हमने लिया है कुछ डेटा इनपुट करने के लिए, फाइल में से हम इनपुट कर रहे हैं डेटा को। तो फाइल में से हमने इनपुट कराया डेटा, यहाँ पर फाइल का नाम है माई फाइल a1.txt, और यहाँ से जो डेटा रीड करके हम लेके आ रहे हैं उसको हमने डेटा वन में और डेटा टू में रखा हुआ है। ठीक है, रीड लाइन मेथड की मदद से दो लाइन हमने रीड कर ली, डेटा वन डेटा टू के अंदर, जिसको कि हम स्टैंडर्ड आउट की मदद से डिस्प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड आउट से डेटा वन और स्टैंडर्ड आउट से हमने दिखा दिया डेटा टू। दोनों जो हमारे पास में डेटा लाइंस रीड होकर आई थी फाइल में से, वो हमने स्टैंडर्ड आउट की मदद से देखी। यहाँ प्रिंट का यूज नहीं किया है, हमने यहाँ कहीं पर भी प्रिंट का यूज नहीं किया है। तो बिना प्रिंट के हम यहाँ पर प्रिंट कराना देख रहे हैं। तो अगर हमने यहाँ पर कोई भी हमारे पास में डेटा वेरिएबल्स है, ठीक है, तो उसको अगर हमारे पास में कोई भी डेटा है, कोई भी टेक्स्ट है, अगर उसको हम चाहते हैं कि हम स्क्रीन पर डिस्प्ले करें, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड आउट जो है हमारा, वो यहाँ सिस हमारे मॉड्यूल के अंदर रहेगा। तो सिस मॉड्यूल के अंदर स्टैंडर्ड आउट नाम का ऑब्जेक्ट, जिसमें हमें राइट मेथड मिल रहा है, और हम यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी वैल्यू, जो भी मैसेज देंगे, वो मैसेज हमें स्क्रीन पे दिखाई दे जाएगा। ये इसको रन करा के चेक करते हैं। तो देखिए रन कराएंगे, हमने रन किया, ये देखिए आपका आउटपुट आ चुका है। पहला हमारा डेटा वन, जो हमें डेटा वन जो मिल रहा है रीड लाइन करके फाइल में से, फाइल है हमारी माई फाइल a1.txt, माई फाइल a1.txt में पहली लाइन लिखी है हेलो, और दूसरी लाइन लिखी हुई है माई फाइल a1.txt में दिस इज आशीष गोयल फ्रॉम ई लर्नेट। तो ये दोनों जो लाइंस हैं वो यहाँ माई फाइल a1.txt से रीड होकर आ रही हैं, जो कि करस्पॉन्डिंग डेटा वन और डेटा टू नाम के वेरिएबल्स में रखी गई हैं, जिसको कि हम यहाँ इन दो स्टेटमेंट से स्टैंडर्ड आउट की मदद से डिस्प्ले करा रहे हैं, जो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद हमने एक मैसेज और दिखाया हुआ है लास्ट में, प्रोग्राम कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, हालांकि अभी हम सक्सेसफुली प्रोग्राम कंप्लीट करने के लिए मैसेज दिखा रहे हैं, लेकिन हम दिखा रहे हैं एसटीडी एरर की मदद से। तो एसटीडी एरर की मदद से अब दिखाएंगे तो ये दिखाएगा रेड में, प्रोग्राम कंप्लीटेड सक्सेसफुली, राइट, एसटीडी एरर की मदद से। तो साथियों, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को, सिस्टम लाइब्रेरी को, जो सिस नाम से आपको मिलती है, सिस मॉड्यूल की फॉर्म में। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।